मोदी जी द्वारा देश को लगातार दिग्भ्रमित किया जा रहा है। भारतीय सीमा में लगातार चीन घुसपैठ करता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लगातार चीन गलवान वैली, पैंगांग, लेक एरिया, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग वाई जंक्शन इत्यादि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और अतिक्रमण लगातार करता जा रहा है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम केयर फंड बनाया जो सदैव विवादास्पद स्थिति में रहा। कई चीनी कंपनियों द्वारा डोनेशन उस पीएम केयर फंड में दिया गया। विवादास्पद पीएम केयर फंड को संवैधानिक संस्था ना आरटीआई के अंतर्गत रखा गया और ना उसे कैग द्वारा जांच करने की अनुमति भी प्राप्त है। यह पूरी तरह इस बात को साबित करता है कि यह फंड न पारदर्शी है और न ही जवाबदेही देश के प्रति है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 4 बार चीन की यात्रा किए और प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में लगभग 5 बार अब तक वह चीन की यात्रा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 20 मई 2020 तक पीएम केयर फंड में लगभग 9,678 करोड़ रुपया, जो कि चौंकाने वाली रिपोर्ट है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं। सन 2013 में चीन के घुसपैठ की घटना के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड जैसे फंड में चीन की कंपनियों का पैसा क्यों रिसीव किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन की विवादास्पद कंपनी हुआवेई कंपनी से 7 करोड़ रुपया रिसीव नहीं किया? क्या हुआवेई कंपनी का चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है? क्या चीन की कंपनी टिकटॉक के ने विवादास्पद पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपया का डोनेशन नहीं दिया? क्या पेटीएम कंपनी जिसमें 38% चीन की हिस्सेदारी है उसमें 100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिए? क्या चीन की कंपनी शाओमी ने विवादास्पद पीएम केयर फंड में 15 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं दिया? क्या प्रधानमंत्री जी मोदी ने एनआरएफ को प्राप्त डोनेशन का विवादास्पद पीएम केयर फंड में डाइवर्ट कर दिया और कितने 100 करोड़ रुपया डाइवर्ट किया? यदि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई चीनी कंपनियों से कई 100 रुपए करोड़ डोनेशन के रूप में पीएम केयर फंड के लिए रिसीव किया, वह चीन के घुसपैठ से देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी को इन सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल। आज देश के गृह मंत्री ने कहा है कि जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जो हैशटैग चला रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान में हैशटैग चल रहा, राहुल गांधी को बयान दे रहे हैं, उनको अगर 1962 से लेकर अब तक किसी बात करनी है तो आ जाए, तो हाथ हो जाए। निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है और पहले दिन से ही लगातार संसद
में बहस करने के लिए पार्टी ने सबसे पहले न्योता दिया था। इस समय सरकार की जवाबदेही है और सरकार में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश चाहता है कि उन 20 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनका आज बदला लिया जाए। देश की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जब लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार इतनी तिलमिलाहट में क्यों है? मैंने जितने प्रश्न पूछे, इस सवालों का जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना होगा, इस सरकार को देना होगा। ये सवाल आप लोग इसलिए पीएम से पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन था उसमें डोनेशन चाइना से दिया गया। इस डोनेशन के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं पीएम के। मुझे लगता है कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर कोई भी अनियमितता हुई है तो वो इस सरकार को जांच करने का अधिकार है। सरकार जांच करे, लेकिन आज इस सवालों से वो नहीं बच सकती। सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर पीएम केयर फंड को जो आरटीआई से पूरी तरह अलग क्यों रखा गया है, कैग से अलग क्यों रखा गया है, ये तो जवाब आज सरकार को देना होगा। मैंने कहा कि 20 मई 2020 तक पीएम मोदी जी के विवादास्पद कोष में 9,678 करोड़ रुपए मिले हैं। इसका जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। आखिर कैग से और आरटीआई से इतनी दूरी क्यों? ये दोनों संवैधानिक संस्था हैं। अगर शायद आरटीआई और कैग के अंतर्गत जांच करने की अनुमति रहती, कोई भी व्यक्ति आरटीआई के अंतर्गत यह जान पाता कि उस पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, तो पूरा देश जान सकता था और स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। और चीन के तमाम कंपनियों से इन्होंने उस केयर फंड में डोनेशन लिया है। यह पूरा प्रमाण इस बात को साबित करता है कि यह सरकार पूरी तरह चीन के आगे अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। संबंध करते उसमें आप मिस कर रहे थे, बंद है ना कमरा? उसमें कि अगर आरटीआई के अंदर आता तो ये जान पाते किस किस कंपनी ने कितना पेमेंट किया है। जैसा आपने बताया, तो आपने 5 कंपनी का नाम बताए और भी किसने किसने दिया, कितना दिया, पता ना? बंद कर दें।